जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएसपी अकाउंट की। कल एडवाइजरी जारी हुई और कल मेरी जनरल वशिष्ठा साहब से आज चैट पे बात हुई कि साहब आखिर ये क्या हो रहा है, यानी इसमें कुछ और बदलाव होंगे या जो एडवाइजरी निकली है कि आप सर्विंग हैं तो आपको क्या करना है और पेंशनर हैं तो आपको क्या करना है, जरा जाग जाइए। एक फिर एडवाइजरी इसके ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा, बड़े दुख की बात है कि 19 ग्रेनेडियर्स के 3 जवान शहीद हो गए, यानी ऑफ अलर्ट के दौरान एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। और मैं बात करूंगा, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, एक बुकलेट है, बिल्कुल प्रिंट है और उसमें डेमोस्ट्रेशन दिया है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अब ये घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको ये 20-25 पेज का पीडीएफ भी आपको भेजूंगा। और आप डीएसपी अकाउंट का आपके साथ रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब जो भी ये वीडियो भेजता है अपने 4-5 दोस्तों को जरूर भेजेगा। क्या आपने ऐसा काम किया? यानी यही तो हम आपको बता रहे हैं यार, कोई और नहीं सुन पा रहा है, उनके पास एंड्रॉयड नहीं है या वो नहीं देखते होंगे, कोई बात नहीं। उन्हें ये मत कहिए कि आप इस चैनल को देखिए, प्रचार की जरूरत नहीं। बट ये 2 लेटर है, आप साहब ने ये भी कहा है कि नहीं सबको बताइए, ये जरूर है। अब पहले का लेटर था 10 अप्रैल 2023 का, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर सर्विस एडजुटेंट जनरल ब्रांच का, एडवाइजरी नंबर 4 अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट। सीधा सीधा ऑल कमांड्स को किया गया। अब ये लेटर है 6 अगस्त का, एडवाइजरी अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। इसके ऊपर अवेयरनेस है, तो इस लेटर के पहला का लेटर ये है, It has come to notice the defense person while proceeding on pension do not change their DSP account serving to DSP account pension। यानी हम पेंशन आने के बाद हमें पता है कि हमारा डीएसपी अकाउंट था लेकिन वो सर्विंग था, अब उन्हें जरूरत है पेंशन में कन्वर्ट कराने की। ये लिखा है सीधा सीधा। दिस में रिजल्ट इन रिजेक्शन डिले एडमिसिबल ऑफ पीआई, यानी पर्सनल एक्सीडेंट आपका इंश्योरेंस है, क्लेम है, वो नहीं मिल पाता है, जो कि 30 लाख 40 लाख 50 लाख का है। Nominee claims etc. DSP account code serving person is different from DSP account code is personal. All rank are requested to approach concerned bank and personal application change of DSP code from the date of their discharge। उन्होंने कहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपनी बैंक में जाइए कि आपका जो डीएसपी अकाउंट सर्विंग था उसको पेंशन कराइए, क्योंकि पेंशन कोड अलग है। अब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आरटी से निकला है और जनरल वशिष्ठा साहब भी आरटी से हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर एक हेडक्वार्टर सब जगह बोर्ड है। उन्होंने कहा अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। ए लार्ज नंबर ऑफ नेशनलाइज एंड अदर बैंक ऑफर वेरियस स्पेशल पैकेज टू सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल ऑन ओपनिंग एंड मेंटेनेंस डीएसपी अकाउंट विद देम। यानी बहुत सारी बैंक्स हैं जो ऑफर कर रही हैं कि हमारे साथ आप अकाउंट खुलवाइए, सर्विंग है रिटायर्ड में आपको डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा दूंगा। हाउएवर द नोटिस्ड दैट मैनी सर्विंग सोल्जर अग्निवीर आर स्टिल रिसीविंग देयर सैलरी इन रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट विच वाज ओपन इनिशियली ट्रेनिंग सेंटर रिसेंट केस हैज कम टू। अब उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों ने अग्निवीर और उन्होंने डीएसपी अकाउंट खुलवाया ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। यानी कि डिसीज अग्निवीर, यानी अग्निवीर शहीद हो गया लेकिन उसके परिवार को जो 40 लाख 50 लाख रुपए मिलने थे वो नहीं मिले, क्योंकि वो पीआई क्लेम यानी उनका अकाउंट नहीं था। बड़े दुख की बात उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप सबको अवेयर करिए। Many individuals NOK are either not aware of benefit of features accord of DSP account and unaware about the procedure steps to be taken avail the facilities in order to be eligible and availing the DSP unit are advised to educate on troops to benefit of DSP package offered by bank and encourage to all serving personnel to open DSP account। उन्होंने कहा यूनिटों में ये इनकरेज करने की जरूरत है दोस्तों कि भाई डीएसपी अकाउंट खुलवा लीजिए है तो नहीं। अब हमें बात कर रहे हैं, आप सोल्जर हैं सर्विंग में तो प्लीज खुलवा लीजिए। अब रिटायर्ड डिफेंस पर्सन वाइल प्रोसीडिंग ऑन पेंशन शुड चेंज देयर डीएसपी सर्विंग अकाउंट टू डीएसपी पेंशन अकाउंट। नॉन कन्वर्जन ऑफ अकाउंट में रिजल्ट रिजेक्शन डिले एडमिसिबिलिटी ऑफ पीएआई क्लेम। Nominee claims etc. DSP account code serving person is different and DSP account code for pension is different. For info dissemination down to unit level please। और ये सीधा सीधा लिखा है, आप समझ सकते हो। इसका मतलब बिल्कुल हिंदी में साफ साफ है कि आप जो डीएसपी अकाउंट आप पेंशन आए तो प्लीज खुलवा लीजिए दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, अरुणाचल के अंदर 19 ग्रेनेडियर के हवलदार नखट सिंह, नायक मुकेश और ग्रेनेडियर आशीष शहीद हो गए। सैड एंड ट्रेजिक न्यूज कमिंग बाय 19 ग्रेनेडियर इंडियन आर्मी
हैव लॉस्ट इन ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट एट अरुणाचल प्रदेश। भगवान कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ये है हमारा जीवन। यहाँ हम बात कर रहे थे सवेरे 8वें वेतन कि हमारे को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे सेक्रीफाइस को शायद आज हमें इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है कि हम हमेशा खतरे के आसपास रहते हैं। हमारा जीवन इस तरीके से रहता है, हमारे जीवन के पीछे एक पूरा हमारा फैमिली का जीवन रहता है और वो इस समाज में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है दोस्तों। अब मैं एक और खबर कि कंप्रहेंसिव गाइडलाइन फॉर द नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, अब ये आप समझ सकते हो, अभी सितंबर आने वाला, अक्टूबर से हमारे लाइफ सर्टिफिकेट की लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी यानी जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज है, उनका अक्टूबर में, बाकी का नवंबर में। कोई लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई अबॉर्ड बाहर रह रहे हैं, तो उन सब के लिए एक कैंपिंग चलाई जा रही है और इसमें आप कितने स्टेप फॉलो करके घर बैठे, ये गाइड है आपके साथ, बिल्कुल कलर वाला है। उसमें स्क्रीन मोबाइल पे क्या आएगा, आपने क्या क्या स्टेप करना है, आपने आपके बच्चे बेटी जो पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर टच हैं, घर बैठ के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करिए, झंझट से बचिए। और ओल्ड एज हैं उनके लिए नहीं, आप कोई भी कर सकता है, आप विदेश हैं तब भी आप कर सकते हो। और लेकिन आपको ये एडवाइजरी एक बार सुननी होगी और यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन डिपार्टमेंट, ये है 9 अगस्त 2024 की ऑफिस मेमोरेंडम में कंप्रहेंसिव गाइडलाइन दिया है। उन्होंने कहा है कि एक 3.0 यानी लाइफ जो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, कैंपेन 3.0 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 में चलेगी, जैसा कि 2022 से इसका प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने कहा था अंडर साइन द डायरेक्ट से द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन हैव टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट इन द पीरियड ऑफ 1st to 30th नवंबर एवरी ईयर फॉर कंडीशन ऑफ पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण submitted by face authentication from Android smartphone. This is an addition other modes of submit digital life certificate such through biometric devices। यानी कई प्रकार के तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। अभी एक नया कैंपेन शुरू हो रहा है जिसमें आप समझ सकते हो कि फेस अथेंटिकेशन 2014 में गवर्नमेंट ने लाइफ सर्टिफिकेट बाय उन्होंने शुरू किया था कि 80 साल वाले अक्टूबर में आपको जैसे करते हैं, विच इज a issue spread awareness amongst the central government pension as well pension disbursing authority DLC through face authentication technology। DOPP had organized 2 nationwide campaign in collaboration of the bank, pensioners, soldier board, तमाम जगह उन्होंने किया है। और उन्होंने बोला मैंने 37 सिटीज में लगभग 35 लाख करोड़ों, और एक बार मैंने 600 लोकेशन में 100 सिटीज में किया, यानी 2022-23 में किया। अब 2024 का उनका प्लान है कि मैक्सिमम लोग इसी से करें। द SOP रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ इशू DLC थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन अटैच फॉर रेफरेंस। आपको इसकी SOP इसके साथ है, आपको बिल्कुल इसके लिए PDF चाहिए, मैं आपके सामने रखूँगा, बिल्कुल कलर वाला एकदम मस्त टाइप का है। उन्होंने लिखा है DOPP का संदेश है, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, 8, 9, 10 और 11 में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल यूजर फ्री हैंडली है। उसके बाद इसमें DLC कैंप की डिटेल है, सोल्जर बोर्ड में लगेंगे, तमाम उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर लगेंगे इसकी पूरी डिटेल है। ये बहुत बड़ा PDF है, आप समझ सकते हो, इसमें सारी चीज़ दिया है। एक बार आप अपने जो पर्सनल डाटा है उसमें रखिए, एक स्क्रॉल करके देखिए, अपने बच्चों को भेज दिए, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको आधार कार्ड लगेगा, फेस लगेगा, घर बैठे मतलब आपने 11-12 स्टेप फॉलो करना है और इस झंझट से घर बैठे खत्म कर सकते हो दोस्तों। तो आप ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ।